Hello students, today we will see the third compound. अभी हम पढ़ रहे हैं some special compounds which we use in our daily life. इसमें मैंने 2 compounds डिस्कस करे थे in the previous lecture, common salt and caustic soda. Today we will see the third compound, baking soda. ठीक है, baking soda. Baking soda. Chemical name of baking soda is sodium hydroxide. Sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. इससे पहले हमने कॉस्टिक सोडा पाया था जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल नेम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो आज हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे. नाउ बेकिंग सोडा इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट. फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला इज फॉर्मूला इसका है NaHCO3. क्या है फॉर्मूला? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट. नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इट इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस. तो इससे पहले हमने कॉस्टिक सोडा को प्रिपरेशन करने की प्रोसेस देखी थी, दैट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस थी? क्लोर एल्कली, क्योंकि क्लोरीन और एल्कली फॉर्म हो रहे थे उसमें, तो उसके नाम पर जो इस प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कली प्रोसेस. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? सॉल्वे, या हम इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस. सो द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. बार बार इसका फॉर्मूला जरूर लिखो साथ में, जब भी नाम लिखो. NaHCO3 ये याद हो जाए. कंफ्यूजन हो जाता है बहुत कई बार बच्चों की. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 है, या फिर जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3. तो वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड. तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा दो है, ये दोनों के फॉर्मूले थोड़ा सा डिफरेंस है केवल हाइड्रोजन का. ठीक है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3. तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका प्रिपरेशन, देयर इज अ प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस. ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस. तो बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 is prepared by Solvay process. कौन सी प्रोसेस है? सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, या तो सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं इसको, या इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोल देते हैं. ठीक है, अमोनिया सोडा प्रोसेस. व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस? ठीक है, इन दिस प्रोसेस जो हम बेकिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग. देखो
आप यहाँ से ध्यान सुनेंगे, बस ये सॉल्व प्रोसेस अगर लिखने को होता तब भी ये नोट करेंगे। देखो क्या आगे, बस इंपॉर्टेंट एक दो तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं किसमें, इन ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। कहां से पास करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में, थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, अभी हमने इससे प्रीवियस वाले कंपाउंड में जिसमें हमने सेकेंड कंपाउंड फॉर्म किया था जो कॉमन सॉल्ट से, ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। सो CO2 पास करनी है किससे, ब्राइन सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे नहीं, ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, सैचुरेटेड विद अमोनिया, ठीक है। अमोनिया फॉर्मूला NH3, अमोनिया के साथ सैचुरेटेड है ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें जब CO2 पास करते हैं बेकिंग सोडा रेडी हो जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा मिलता है हमें, और NH4Cl भी मिलता है। NH4Cl क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, और बेकिंग सोडा उसमें से सेपरेटेड आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। सो हम इस प्रोसेस को लिख लेते हैं। ये जो प्रोसेस हमने बोला है, पासिंग CO2 थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, तो देखो पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन, इसकी अगर रिएक्शन लिखते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन हो गया NaCl प्लस H2O, ये क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन किसके साथ सैचुरेटेड है, अमोनिया के साथ, और इसमें क्या पास करना है, CO2, क्या पास करना है, CO2 गैस पास करनी है, एंड इट विल फॉर्म, ये हो गया अमोनिया, ये CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वेल नोन है, ठीक है। इट विल फॉर्म NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस NaHCO3, यही है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट, ओके। सो प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से, हाउ बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग CO2 थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग CO2 थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया। हमारा रेडी हो गया, बेकिंग सोडा रेडी हो गया। नाउ स्मॉल स्केल पे इसको एक और प्रोसेस है जिससे हम स्मॉल स्केल पे इसका प्रिपेयर करते हैं, नोट लेबोरेटरी या फिर कोई भी स्मॉल स्केल पे जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड ठीक है इन लेबोरेटरीज, ठीक है, बाय पासिंग CO2 इन aqueous solution, ठीक है, aqueous solution of Na2CO3, ठीक है, aqueous solution of Na2CO3, इसमें पास करके भी हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसे Na2CO3 इसका aqueous solution बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड कर दिया, aqueous हो गया, इसमें CO2 पास कर दिया, देन इट विल गिव NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो दिस इज अनदर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बेकिंग सोडा। बट मेन प्रोसेस क्या है, सॉल्वे प्रोसेस, ये वाला। इससे हम बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर हमें प्रोड्यूस करना होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, इस प्रोसेस को, ओके। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ
बेकिंग सोडा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बेकिंग सोडा की? सो फर्स्ट, द कलर एंड स्टेट, कलर एंड स्टेट, तो इसकी कलर एंड स्टेट क्या है? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज स्टेबल इन एयर। देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एयर में अगर हम उनको ओपनली छोड़ देते हैं तो अपनी कुछ स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे सॉल्ट को मैंने बताया था, सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है। अगर हम उसको एयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड इट बिकम्स वेट। तो ये क्या होता है, ये स्टेबल है एयर में, अगर खुला छोड़ दोगे तो अपनी कोई भी स्टेट है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। सो इट इज स्टेबल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एक्शन ऑफ हीट या सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलो पहले सॉल्युबिलिटी नोट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो ये है द सॉल्यूशन ऑफ दिस बेकिंग सोडा बिकम्स एल्कलाइन, ठीक है, इन नेचर, ठीक है, इट गिव्स एल्कलाइन नेचर। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, क्या होता है, एल्कलाइन होता है। फोर्थ, एक्शन ऑफ, अगर हीट की बात करें, एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCO3 को हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, H2O और CO2 रिलीज होती है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस एंड इट गिव्स Na2CO3, H2O एंड CO2। सो ऑन हीटिंग, ठीक है, NaH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोजेस एज, ठीक है। कैसे डिकम्पोज होता है, जैसे NaHCO3 है, अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, ऑन हीटिंग देन इट विल गिव Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। तो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट। नाउ द एक्शन ऑफ एसिड, इसको एसिड प्रॉपर्टी में देखा था, कल सॉल्ट फॉर्मेशन में भी देखा था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड दे फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्शन ऑफ एसिड यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, ठीक है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं एक्शन ऑफ एसिड। चलो हम नोट कर ही देते हैं, एक्शन ऑफ एसिड बहुत बार रिपीटेड ये रिएक्शन है, एक्शन ऑफ एसिड। क्या होगा, किसी एसिड का रिएक्शन जैसे NaHCO3, अगर इसको HCl को रिएक्शन कर देते हैं, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, देन इट विल फॉर्म NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ सम यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। Uses of sodium bicarbonate.
इन मेडिसिन एज एंटासिड इट इज यूज्ड, ठीक है। मेडिसिन में ये किस तरह से यूज करते हैं, इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेस, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज एंटासिड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेस, ठीक है। ये क्या होता है, एक माइल्ड बेस है, इसको हम एंटासिड की तरह यूज करते हैं जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका यूज करते हैं, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। सेकंड, इट इज एन इम्पॉर्टेंट और मेन, इट इज अ मेन, इट इज अ मेन component of बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अ माइल्ड एसिड लाइक टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड, जिसमें क्या करता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें फ्लफीनेस लेकर आता है। जैसे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिलीज करता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में एंड गैसेस फॉर्म में, जो क्या करता है उसमें बबल्स क्रिएट कर देता है और उसको फ्लफीनेस प्रोवाइड करता है। और टार्टरिक एसिड क्या करता है, टार्टरिक एसिड का जो वर्क है, टार्टरिक एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक इफेक्ट, ठीक है, जिससे उसका टेस्ट बिटर नहीं होता है। ओके, सो द फंक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड in baking powder is to neutralize the basic effect of NaHCO3. Next, third, it is used in soda fire extinguisher. ठीक है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। नाउ द फोर्थ कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, fourth compound is washing soda. The chemical name is sodium carbonate decahydrate. Its chemical name sodium carbonate decahydrate. ठीक है, chemical name is sodium carbonate decahydrate. Now we are going to study about washing soda. The chemical formula. What is chemical formula of washing soda? It is sodium carbonate Na2CO3. This is sodium carbonate. Decahydrate means 10H2O. This is the formula of वॉशिंग सोडा, ठीक है। दिस होल इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ये ठीक है। Na2CO3 10H2O। केवल Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं है, इट इज नोन एज सोडा ऐश, ठीक है। अगर हम केवल इतना लेते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स नॉट हैविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 10H2O, अगर ये नहीं होंगे तो इसको बोलेंगे नो एनहाइड्रस, ठीक है। विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनहाइड्रस, एंड विद द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। ये हाइड्रेटेड है, जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3।
इज कॉल्ड सोडा ऐश, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है। नाउ सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड अगेन बाय सॉल्वे प्रोसेस, क्योंकि अभी हमने क्या फॉर्म किया था, सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन किया था, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो देता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और जब उसको 10H2O मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे, मीन्स वाटर ऐड करेंगे, बाय एडिंग वाटर in sodium carbonate it form Na2CO3 and 10H2O, which is washing soda. So how washing soda is prepared? Again from solvay process. Preparation of washing soda. ठीक है, देखो वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय 3 स्टेप प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड, यप 2 बार हो गया, चलो, प्रिपेयर्ड बाय 3 स्टेप प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, वही CO2 को पास करते हैं सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया से, तो इट इज सॉल्वे प्रोसेस, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, इसमें पास करते हैं CO2, देन इट विल फॉर्म NH4Cl, सो ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और प्लस NaHCO3, ठीक है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अभी वॉशिंग सोडा प्रिपेयर नहीं हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर हुआ है। नाउ द स्टेप 2, स्टेप 2, ये स्टेप 1 ऐसे, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 2 में अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इसमें से CO2 और H2O रिलीज हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हीटिंग ऑफ NaHCO3, तो NaHCO3 2 मॉलिक्यूल्स के हीट करेंगे, देन इट विल फॉर्म और डिकम्पोजेज टू Na2CO3, मीन्स सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, तो HCO3 है, उसमें से वाटर रिलीज होगा, H2O और CO2, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब इसका एक और नेम बताया था, सोडा ऐश, ठीक है। नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद वाटर, ठीक है, इट इज ट्रीटेड विद वाटर या वाटर एडिंग ऑफ वाटर, ठीक है। स्टेप 3, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, देन इट विल फॉर्म Na2CO3 10H2O and it is washing soda. Okay, so how washing soda is prepared? It is again prepared by solvay process, but it is a 3-step process. First solvay process से NaHCO3 फॉर्म होता है, उसके बाद उसको हीट करेंगे जिससे सोडा ऐश फॉर्म होगा, और सोडा ऐश में जब वाटर मिक्स करेंगे देन इट विल फॉर्म वॉशिंग सोडा। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा।
प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, कलर एंड स्टेट। ठीक है, कलर एंड स्टेट। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। अगर हम फर्स्ट कलर स्टेट की बात करें, कलर स्टेट, सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेकेंड, अगर हम इसको एक्शन ऑफ एयर, एयर में अगर हम इसको छोड़ दें, एक्शन ऑफ एयर, एयर में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट लूजेस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके 9 मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लूज करेगा और ये फॉर्म करेगा Na2CO3H2O। ठीक है, तो इन एयर it loses its 9 molecules of water of crystallization। ठीक है, and form सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, रिएक्शन अगर इसकी नोट करेंगे, Na2CO3 10H2O। अगर हम इसको एयर में ओपन कर दें ऐसे ही, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा Na2CO3H2O 1H2O। ठीक है, और 9 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जब इसको वाटर में सॉल्व करते हैं, देन इट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सो इट्स aqueous solution is basic in nature। ठीक है, थर्ड, on dissolving in water, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट गिव बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन देता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH and a weak acid H2CO3। ठीक है, जिससे क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब प्रोड्यूस होंगे, कल मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, याद करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब फॉर्म होगा, तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके, तो Na2, इसकी रिएक्शन अगर नोट करें, Na2CO3 जब वाटर के साथ ऐड होता है तो ये बनाता है NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड।
Now fourth characteristic, action of heat. अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो Na2CO3 10H2, ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये जो ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लूज कर देगा, जिसको होल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लूज कर देगा और ये फॉर्म करेगा Na2CO3, क्या बनाएगा, सोडा ऐश, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है और ऑल 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे. सो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट. एंड वन इज एक्शन ऑफ एसिड. बार बार एक ही रिएक्शन को हमने कई बार पढ़ चुके हैं. एक्शन ऑफ एसिड, एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. कई बार ये रिएक्शन पढ़ लिए, सो यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शन ऑल्सो. एक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम कार्बोनेट. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस. ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. तो एक यूज तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये वॉशिंग सोडा है. क्या है वॉशिंग सोडा? तो इट इज यूज किसके लिए? वॉशिंग के लिए यूज करेंगे, लॉन्ड्रीज. ठीक है, तो फर्स्ट इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री. ठीक है, लॉन्ड्री में यूज करते हैं. सेकेंड, it is also used in manufacturing of glass, soap, paper. Manufacturing of glass, soap, paper, ठीक है, एटसेट्रा. तो ये पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं. इट इज लेबोरेटरी रिएजेंट. ये लेबोरेटरी रिएजेंट है. देखो लेबोरेटरी रिएजेंट तो लिख ही देना है. ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है, एक लेबोरेटरी रिएजेंट है. दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द लास्ट 2 compounds.